दोस्तों, कई सालों के बाद जाकर के बना है नाग पंचमी पर महाविशेष योग। इस संदर्भ में नाग पंचमी का महापर्व सावन सोमवार के पवित्र शुभ समय पर पड़ा है। ऐसे में जब नाग पंचमी सोमवार के दिन पड़ती है, तब भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। यानी आप भगवान भोलेनाथ से जो भी मांग लें, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही वो पूरी कर देंगे। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए, नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए नाग पंचमी पर करें ये विशेष उपाय। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन पंचमी तिथि की शुरुआत 21 अगस्त को रात 12:21 पर होगी और पंचमी तिथि का समापन 22 अगस्त को रात 2 बजे होगा। नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:53 से लेकर 8:30 तक रहेगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर नाग पंचमी 21 अगस्त दिन सोमवार के दिन ही मनाई जाएगी। और इस दिन सावन सोमवार भी है, जो कि ऐसा मौका शायद ही आपको प्राप्त हो। शुभ मुहूर्त में जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करेगा, तो उसके ऊपर से हमेशा के लिए कर्ज दोष, राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, नजर दोष, शनि दोष होगा दूर। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है काल सर्प दोष, वो भी हो जाएगा समाप्त। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर आपकी राशि के अनुसार यदि हमारे पास कोई उपाय होगा, तो वो आके हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे, ताकि आपका भाग्य और चमक जाए। राशि के अनुसार उपाय करने से उस व्यक्ति को महाधनी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। राशि डालने के बाद लाइक भी जरूर करिएगा। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त पर नागों के राजा नाग देवता को दूध पिलाने से, दूध अर्पित करने से बल बुद्धि प्राप्त होती है। व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, धन ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति ये एक उपाय करेगा, भगवान शिव उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। उसके घर में सदैव धन की वर्षा होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भगवान शिव आपको सावन के इस पवित्र महीने में धन से मालामाल कर देंगे। नाग पंचमी के दिन ये उपाय करने से आपका भाग्य 100 गुना चमक जाता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से नाग देवता की पूजा नाग पंचमी के दिन करनी चाहिए और कौन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। अगर हम काल सर्प दोष से पीड़ित हैं या फिर घर में धन संपदा की प्राप्ति चाहते हैं, महालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन हमें विशेष रूप से कौन से उपाय करने चाहिए, ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने जीवन में कुछ नए सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सदियों से नाग देवता की पूजा होती चली आ रही है। इसीलिए नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है, तो उसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाग देवता को दूध अर्पित करना चाहिए। दूध से उनको स्नान कराना चाहिए, तो इससे अपार पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है, तो जीवन से संकटों का नाश होता है। इस दिन नागों की विधिवत पूजा करने से मन की कामना पूरी होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर इस दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन हो जाए, तो ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नाग पंचमी के दिन पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और सांप के काटने का डर भी दूर हो जाता है। तो नाग पंचमी के दिन पूजा का महत्व बहुत अधिक है। किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए नाग पंचमी के दिन, आइए जानते हैं।
दोस्तों, नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पदम, महापदम, तक्षक, कुलीर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल नामक जो देव नाग होते हैं, इनकी पूजा की जाती है। पूजा में हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक किया जाता है और पूजा में जो खीलें होती है, जैसे कि हम दीपावली पर प्रयोग करते हैं, धान का लावा, तो उस खील का प्रयोग किया जाता है, नाग देवता को अर्पित की जाती है। गाय के कच्चे दूध में वो खील मिलाकर फिर हम नाग देवता को अर्पित करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है, गाय के कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक करने से, खील अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसे में इस दिन नाग देवता की विधि पूर्वक पूजा अवश्य करें। दोस्तों, किस प्रकार से पूजा करें? ऐसा होता है कि कुछ घरों में विधिवत नाग देवता की पूजा की जाती है, जैसे कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं, कहीं पर गेरू द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ लोग गाय के गोबर द्वारा चित्र बनाते हैं, जैसे कि घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गाय के गोबर या फिर गेरू द्वारा सांप के यानी कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। फिर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। उन पर दूध अर्पित किया जाता है और खील, फूल जो भी हम नाग देवता पर अर्पित करते हैं, वही उस चित्र पर अर्पित किया जाता है। दोस्तों, कुछ लोग अपने पूजा घर में भी बनाते हैं, तो ये घर के परिवार की परंपराएं होती हैं। अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरह के नियम होते हैं और हमें अपने परिवार की परंपरा का पालन जरूर करना चाहिए। तो जिस प्रकार से आपके घर में होता है, आप विधि पूर्वक उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं, जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार से पूजा करते हैं। अगर चित्र बनाकर पूजा करते हैं, जैसे मुख्य द्वार में चित्र बनाया जाता है कहीं पर, तो कहीं पर घर के आंगन में भी बनाए जाते हैं, गाय के गोबर द्वारा या फिर गेरू द्वारा, तो आपके घर में जिस तरह से होता है, आप उसी प्रकार से नाग पंचमी का पूजा पाठ अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, अगर घर में नाग देवता की पूजा संभव ना हो, तो आप शिवजी के मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। आपके घर में परिवार में बेशक नाग देवता की पूजा चित्रों द्वारा होती है। अगर आप नहीं कर पाते हैं और आप घर परिवार से दूर रहते हैं, तो ऐसे में आप शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर विधि पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करें और ऐसे में उनके साथ ही नाग देवता की पूजा भी संपूर्ण और सफल मानी जाती है। नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, नाग देवता पर आप गाय का शुद्ध कच्चा दूध अर्पित करें। आपके पास जो भी सामग्री है उसे अर्पित अवश्य करें। नाग देवता की पूजा करते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। दोस्तों, इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए आप पूजा करें, उन पर सभी वस्तुएं अर्पित करें। धूप दीप भी अर्पित किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नाग देवता के बहुत पास दीप नहीं रखना चाहिए और नाग देवता को बहुत पास से धूप भी नहीं दिखानी चाहिए। तो ऐसे में जो आप धूप दीप दिखाना चाहते हैं, तो आप दूर से ही दिखाएं, यानी कि आरती करें, और इसके बाद आपको नाग पंचमी की कथा हर हाल में अवश्य सुननी चाहिए। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, नाग देवता पर खराब दूध कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। दूध ताजा होना चाहिए, घोर पाप लगता है। दूध हमेशा मिट्टी के पात्र से या फिर तांबे के पात्र से ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दूध अर्पित करने वाले व्यक्ति को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि अगले दिन से दूध का सेवन करना चाहिए। इस दिन पड़ोसियों से दूध नहीं लेना चाहिए, पाप लगता है। नाग पंचमी के दिन दूध का दान करने से नागों के राजा प्रसन्न होते हैं। सावन में हल्दी वाला दूध पीने से व्यक्ति को पाप लगता है।
नाग पंचमी के दिन सांप के दर्शन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति नाग देवता की कृपा पाता है। दोस्तों, बहुत से लोग नाग पंचमी का व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी के दिन व्रत रखने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है। नाग पंचमी का अगर आप व्रत रखते हैं तो काल सर्पदोष आपकी जन्म कुंडली में है, तो ऐसे में उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, नाग देवता की कृपा पाने के लिए और नाग पंचमी का व्रत करने से काल सर्पदोष से मुक्ति मिलती है और इससे सांप काटने का डर दूर होता है। सांप आपको कभी नहीं काटता। आपके ऐसा करने से ये बात तो तय है कि निकट भविष्य में सांप के द्वारा काटने से आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि नाग देवता आपकी स्वयं आगे खड़े होकर रक्षा करेंगे। इसीलिए नाग देवता की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का भय है तो किस प्रकार से वो दूर होगा? काल सर्प दोष की वजह से अगर आपके जीवन में रुकावटें आ रही है, सफलता में बाधा आ रही है, जैसे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बनते बनते बिगड़ जाता है। काल सर्पदोष जब आपकी जन्म कुंडली में होगा तो आपका कोई भी कार्य पूरा होते होते रह जाता है। अंत समय में काम बिगड़ना काल सर्पदोष की वजह से ही होता है। या फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, शिक्षा में बाधाएं आती हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है घर में और नकारात्मक विचारों का वास भी हमारे मन में रहता है। अगर काल सर्प दोष हो तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप चांदी के नाग नागिन की पूजा करें। चांदी के नाग नागिन आप किसी भी सुनार से खरीद लीजिए। उसकी विधिवत आप पूजा करें, जैसे कि उन पर कच्चा दूध अर्पित करें और खीर बताशे अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। विधिवत पूजा करने के बाद बहते जल में प्रवाहित कर दें तो इससे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर चांदी के नाग नागिन ना मिले तो क्या करें? वैसे तो मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो पंच धातु के भी नाग नागिन मिलते हैं, तांबे के भी नाग नागिन मिलते हैं। तो आप जिस भी तरह से पूजा करना चाहते हैं, काल सर्प दोष की पूजा अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होता है।